इस धम्म में कहा है कि यं किंचन वित्तम विधवा दुरम वा सज्ञेषु वाचं रतनं प्रणीतं ननो समम अत्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्थिवन्तु। जो इस लोक या परलोक में जो धन है अथवा स्वर्गों में जो उत्तम ऐसे मूल्यवान रत्न है, उससे भी कोई भी बुद्ध के समान इस रत्न नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ऐसे बुद्ध रत्न, जो उत्तम ऐसे श्रेष्ठ बुद्ध रत्न आज ही के दिन इस भारत भू के धरती पर निर्माण हुए, संबोधि की प्राप्ति हुई। और ऐसे संबोधि युक्त, संबोधि प्राप्ति युक्त, जिन्हें बौद्ध धर्म कहते हैं, जो संबोधि का बुद्धत्व का अनुभव है। और बुद्ध कोई एक नाम नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। तो बुद्ध जो है, जो अपने मन की अवस्था को ऊंचा उठाता है और इस मन से जानता है जगत के सत्यता को, जागृति की ऐसी ऊंची अवस्था जो हम जैसे जीवन जीते हैं, संसार में संस्कारिता में जीवन जीते हैं, और इस स्वप्नवत ऐसे जीवन, वास्तविक जीवन जो है, यह हम नहीं समझते। जो बुद्ध ने समझाया है, जाना है, सत्य का साक्षात्कार किया है, जिसे हम संबोधि प्राप्त युक्त कहते हैं। तो यह जो बुद्धत्व की प्राप्ति है विश्व में, ऐसी यह असाधारण ऐसी घटना है। असाधारण इसलिए है कि एक मानव करके, जिनका नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, कुल शाक्य, हमारे जैसे ही मनुष्य एक राजवंश में पले पड़े बड़े हुए, और एक सर्वसामान्य जो मनुष्य है, वह जो 16वीं उम्र में ही, वर्ष में ही उनकी शादी होती है, परिवार और बच्चा, राहुल नाम का बच्चा उन्हें होता है, तो हम समझते हैं कि एक मानव के रूप में वह जन्मे, लेकिन वह मानव नहीं है। क्यों? हम देखते हैं कि यह जो बुद्ध है, जब संबोधि प्राप्त प्राप्त के पश्चात उन्हें द्रोण नाम का जो व्यक्ति है, उनके पैरों के चिन्हों को देखकर उनके तरफ आता है, और उनके लक्षणों को देखकर, पहचान कर उन्हें लगता है कि यह सर्वसामान्य मनुष्य नहीं है, जगत का अलग श्रेष्ठ ऐसा मनुष्य है। और इसी कारण वह बुद्ध को सवाल पूछते हैं, क्या आप यक्ष है? क्या आप गंधर्व है, किन्नर है? आप कौन है? हर प्रश्न का वह उत्तर देते हैं कि मैं ना तो कोई यक्ष हूँ, किन्नर हूँ, ना कोई देव हूँ, ना मनुष्य भी हूँ। ये जो द्रोण है अचंभे में पड़ता है कि ना कोई यक्ष है, या ना कोई कोई भी मनुष्य भी नहीं है, तो आप कौन है? बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ। मैं बुद्ध हूँ, इसका मतलब मैंने संस्कारित अवस्था को नष्ट करके असंस्कारितता की ओर मेरे चित्त को विकसित किया है। तो इसी कारण मैं बुद्ध हूँ। तो यह बुद्ध जो है, बुद्धत्व जो है, यह
जो सिद्धार्थ ने प्राप्त किया है, बुद्ध बुद्ध बने हैं, तो यह ऐसा आदर्श हमारे सामने है कि इस सृष्टि का हर मनुष्य बुद्ध के जैसा बन सकता है। जगत में यह ऐसा धर्म संस्थापक है कि जो कहता है कि तुम मैंने बताए हुए मार्ग पर अगर चलते हैं तो मेरे जैसे ही संबुद्धि को पा सकता है। कोई भी दूसरा धर्म संस्थापक जो है ऐसा नहीं तो कहता कि मेरे जैसा कोई भी नहीं बन सकता, मैं अंतिम हूँ, मैं देव पुत्र हूँ, मैं देव हूँ, मैं गॉड हूँ। अलग अलग धर्म संस्थापक कहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ। मनुष्य से, सिद्धार्थ से बुद्धत्व को प्राप्त करना, यह असाधारण ऐसी घटना है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, महामाया जब आषाढ़ पूर्णिमा के उत्सव में महोत्सव बना रही, जो 7 दिन वहां शाक्य कुल में चलता था, और सब आनंद प्रमोद उत्सव के बाद जब शयन कक्षा में, सजे हुए शयन कक्षा में शुद्धोधन और महामाया दोनों के द्वारा महामाया को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उनको ख्याप पड़े, उनके ख्याब में सफेद हाथी आया। बोधिसत्व सुमेत जो है, उनके स्वप्न में आकर कहते हैं, सुमेरु पर्वत पर महामाया को कमल के जैसे रखकर उन्हें याचनाएं करते हैं कि मैं सुमेध बोधिसत्व बताते कि अपना जो अंतिम जन्म है इस पृथ्वी पर आपकी कोख में धारण करना चाहता हूं। और इस स्वप्न को जाग कर जब उसका अर्थ जो पंडित है वो बताते हैं कि यह महामाया जो है, उनको जो पुत्र होगा, एक तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा या सम्यक संबुद्ध होगा। तो यह जो महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि सिद्धार्थ जो है, उनके जो जन्म से लेकर जो लक्षण है, बचपन से ही वह सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे युद्ध कला हो, अलग अलग शिक्षाएं हो, उसके साथ साथ ध्यान साधना का अभ्यास जो है उसमें रुचि रखते हैं। खेतों में जामुन के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं। ध्यान साधना में रुचि रहने के कारण उनके मन पर कई सारे ऐसे चिंतनीय सवाल निर्माण होते हैं, और संसार में रहकर ही जब वह उस राजगृह से, उस घर से, महल से, राजमहल से बाहर निकलते हैं, कई बार अलग अलग दृश्य को देखते हैं। चाहे कोई रोगी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, मरे हुए प्रेत जो मशान में ले जा रहा है, या कोई सन्यासी हो, तो वो कई बार देखते हैं। लेकिन उस बार उन्होंने ऐसा देखा, गहरा चिंतन से देखा कि मनुष्य का जो जीवन है, जन्म के साथ साथ जो व्याधिग्रस्त है, रोगग्रस्त है, उसमें बुढ़ापा और दाह भरा है, और मृत्यु भी है। जन्म के साथ साथ मृत्यु भी है। तो इस जीवन का, मनुष्य के जीवन का, जब वह सन्यासी को देखा तो उनके मन में आया कि जीवन में कुछ तो भी सुख कारक ऐसी बात है।
जो मन के स्वतंत्रता, मन के विकास से प्राप्त होती है। और जब वह शाक्य कुल में रहते, शाक्य कुल के सदस्य थे, तो विद्यजन्य परिस्थिति जब निर्माण होती है जल के वात के कारण, रोहिणी नदी के जल के वात के कारण, तो वह युद्ध के विरोध में अकेले खड़े रहते हैं, सत्यता के बाजू में खड़े रहते हैं। और जब उसका परिणाम, सभी का परिणाम, चाहे वो चार दृश्य को देखकर या इस युद्धजन्य मार्ग से शांति का मार्ग बताकर, जो होता है महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, सिद्धार्थ गृह त्याग करते हैं, अपने परिवार को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं। परिव्राजक बनना, कई सारे लोग उन काल में परिव्राजक बनते हैं, लेकिन वह जो है घर परिवार छोड़ते हैं, तो यशोधरा भी यह बात जानती है और इन्हें वह सम्मति देते हैं सिद्धार्थ को कि आप सत्य की खोज करें। मैं भी आपके साथ आती, लेकिन मुझे छोटी राहुल का पालन करना है, घर को देखना है। और यही जो प्रेरणाएं है सिद्धार्थ को गृह त्याग करने के लिए बार बार उपयुक्त होती है। और जब सिद्धार्थ घर छोड़कर अलग अलग गुरुओं के पास शिक्षा धारण करते हैं, उस काल का जो शरीर को तप देने का मार्ग है, आत्म पीड़न का मार्ग है, इसे भी वह अनुभव करते हैं। और डोंगेश्वरी पर्वत पर जाकर उर्वेला में वह शरीर पर आत्म क्लेश तप करते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनका जो तप है, हड्डियां, मांस सूख गया है, हड्डियां दिख रही है, पीठ और पेट एक हो गया है। तो इतनी कड़ी तपश्चर्या करते हैं, 6 साल तक लगातार प्रयास करते हैं। और तब उनका चिंतन जो है, चिंतन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो वह अन्न जो त्याग किया था, वो मार्ग को छोड़कर सुजाता ने दी हुई खीर को प्राशन करते हैं और उनसे मिली ऊर्जाओं के द्वारा भोजन करना शुरू करते हैं। उस दौरान उन्हें मिले हुए जो 5 परिवारजन जो है, उन कारण उन्हें छोड़ के भी जाते हैं। परिवार को छोड़ा है, घर के द्वार को छोड़ा है, मित्रों को छोड़ा है, इन 5 परिवारजकों ने भी छोड़ा है। अकेले सिद्धार्थ दृढ़ निश्चयता के साथ उर्मिला के बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर बैठकर दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं कि जब तक मुझे संबोधि की प्राप्ति नहीं होती, मैं इस जगह से नहीं हिलता। और बुद्ध अपनी साधनाएं गहरी करते हैं, ध्यानस्थ बैठते हैं, एकाग्रता, एक रूपता, समचित्तता, विधायकता, साधना की जो अलग अलग स्तर है, ये जो इंद्रिय जन्य स्तर की जागृति है, स्व जागृति, परावर्तित जागृति, और जागृति के और जो भी ऊंचे स्तर है, शून्यता का ध्यान, ज्ञान, और फिर रूप ध्यान से अरूप ध्यान, 4 ध्यान, निर्वाण के ध्यान। तो ध्यान साधना के द्वारा ये शुद्ध परिशुद्ध हुआ तरल चित्त, एकाग्र चित्त, शुद्ध चित्त चिंतन के लिए तैयार होता है। उन्होंने अपने मन को अंकुश लगाया है, मन की शक्ति को एकाग्र किया है, और इन शक्ति के आधार पर गहरा जो चिंतन है,
उस चिंतन का परिणाम जो है संबोधि। आज के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, रात के तीसरे प्रहर में उनका जो गहरा चिंतन है सत्यता की खोज की ओर जाता है। मनुष्य का जो जीवन है, जो दुखमय ऐसा मनुष्य का जीवन है, दुख के कारण भी है और दुख मुक्ति की अवस्थाएं भी है। इस दुख मुक्ति की अवस्था जो है चिरंतर, जिसे हम समाधि ध्यान अखंडित ऐसा जो सकारात्मकता का प्रवाह है, एकाग्रता के साथ मन से बहता है, तो समाधि की ऊंची अवस्था संबोधि की ओर, निर्वाण की ओर ले जाती है। और रात के तीसरे प्रहर में जब आकाश में जो भोर का तारा है, जो सितारे की चमक है, आंख खुलते हैं, देखते हैं, और आकाश में जो पूनम का, वैशाख पूर्णिमा का जो चांद है, चांद की शीतलता है, बुद्ध के संबोधि को उजागर करती है। यह साक्षीदार है, चांद आज भी है, कल भी रहेगा। जिस धरती पर बुद्ध ध्यानस्थ बैठकर संबोधि को प्राप्ति की है, उस बुद्ध गया की उर्मिला की धरती जो है, कल भी थी, आज भी है। जब हम उस जगह को देखते हैं तो वास्तविकता, सत्यता हमें याद आती है कि इस जगह सिद्धार्थ बैठकर संबोधि की प्राप्ति की है। आज ही के समाज रत्न को तीन शरण को बार बार दोहराते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। और इसी कारण बुद्ध जो है अपने संबोधि के प्रकाश से, जिन्हें धम्म रत्न और संघ रत्न के द्वारा बुद्ध जो हर समय प्रकाशित होते हैं, चाहे भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, तो बुद्ध जो है हर समय प्रकाशित रहते हैं। तीन रत्नों का प्रकाश, सर्वश्रेष्ठ ऐसा जो रत्न है, बुद्ध के समान दूसरा कोई नहीं है। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं है संबोधि के पश्चात, वह बुद्ध गया से सारनाथ तक पैदल चले आते हैं और सारनाथ के मृगदय वन में उन्हीं पांच परिवाजक को पहली बार अपना अनुभव कथन करते हैं, संबोधि प्राप्ति का अनुभव कथन करते हैं, जो उन्होंने साक्षात लिया है। और धम्म का निर्माण होता है, और वही धम्म जगत में आज हम जो देखते हैं, तो उसी का, उस मूल का आधार है। भारत के, उत्तर भारत के दूर दूर तक बुद्ध जो है धम्म का प्रचार करने के लिए चल रहे हैं। गांव गांव, दारो दार, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा पर अपना गुजारा कर, पेड़ों के नीचे सोकर वह अपना जीवन बिताते हैं। उम्र के
साल से 80 साल तक, 45 साल तक वह यही धर्म प्रचार का कार्य करते हैं। लोगों को जागरूक करते हैं, जो अंधेरा में है, जो दुख में है, अंधेरे से बाहर निकालने के लिए वह प्रकाश देते हैं। तो यह जो संबुद्धि प्राप्त युक्त जिनका चित्त एकाग्र हुआ है, ऐसे बुद्ध, उनका जो जीवन है, हम देखते हैं कि जब भिक्षाटन के पश्चात वह किसी पेड़ के नीचे छाव में बैठते हैं, लोग उन्हें मिलने आते हैं। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई डाकू हो, चाहे कोई वेश्या हो, चाहे कोई भंगी हो, सभी को वह समान भाव से, समान रूप से धम्म को बताते हैं, उपदेश देते हैं। तो पूरा जीवन जो है वह यही काम करते हैं। और 2500 साल पूर्व घटी हुई यह घटना, बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। बुद्ध जो है काया से इस धरती से नष्ट होते हैं। क्या हम बुद्ध को जानते हैं? जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो क्या यह जो बुद्ध को जानना, यह पूरा है? तो बुद्ध कौन है? बुद्ध ना कोई देव है, ना कोई मनुष्य है। तो बुद्ध कौन है? हम देखते हैं कई सारे चित्र में कि बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, भिक्षुगण हो या उपासक को उनके उपदेश को सुन रहे हैं। लेकिन यह भी देखते हैं कि बुद्ध के इर्द गिर्द में सभी तो है, मनुष्य भी है, प्राणी मात्र भी है, यक्ष किन्नर सभी तो है। तो देव जो है बुद्ध की पूजाएं करते हैं, वंदन करते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं। तो देवों से भी श्रेष्ठ बुद्ध। और हम जब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो बुद्ध को समझना, जानना जो है, हम संस्कारिता में है, संसार में है। इस संसार से परे देखने की जब तक हमारे भीतर शक्ति नहीं निर्माण होती, क्योंकि हम संसार में रहकर असंस्कारितता को स्पष्टता से नहीं देख सकते। हमारी दृष्टि में धुंधलापन है, हमारी दृष्टि कमजोर है, वह परिपूर्ण दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो हम बुद्ध को कैसे देख पाएंगे? बुद्ध को देखने की दृष्टि जो है, बुद्धानुस्मृति द्वारा, बुद्ध के साथ जुड़ने से, बुद्ध की जो निर्माण काया है, जिन काया से बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने संबोधि को प्राप्त की और बुद्धत्व के पश्चात धम्म को पूरे उम्र में लोगों के लिए उजागर किया। तो यह जो बुद्ध को देखना जो है, हमारे ऊंचे श्रेष्ठ मन से देखना है। तो ऊंचा श्रेष्ठ मन कहाँ से आएगा? वह ध्यान से, साधना से, मन की एकाग्रता से, सकारात्मक चित्त से। जब हम जागृति की ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं, इंद्रियजन्य जागृति से स्व जागृति, रूपलोक की जागृति, एक रूपता की जागृति, अनंतता की जागृति जो है, यह बुद्ध को देखने के लिए जरूरी है। जब आप पर भेद निकल जाता है, जब कर्ता कर्म भेद निकलता है, तो हमारा मन विशाल बनता है। इस
विशाल मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, एकाग्र मन के द्वारा हम जो असंस्कारित हमारा अनुभव है, अवस्थाएं है, संस्कारिता से परे और एक रूपता का जो अनुभव है, जिसे शून्यता जो है, महाशून्यता जो है, तो जब विकसित होती है तो मन जो है इस संबोधि युक्त बुद्ध को अनुभव कर सकता है। हमारे भीतर छुपे हुए बुद्धत्व की जो क्षमता है, जैसी जैसी वह विकसित होती है तो उन्हें यह बुद्धत्व का स्पर्श होता है। तो हमारे भीतर ही बुद्धत्व है, लेकिन छुपा हुआ, दबा हुआ है। जब हम हमारे शरण गमन को गहरा करते हैं, विकसित करते हैं, शरण गमन के स्तर को ऊंचा करते हैं, सच्चा शरण गमन विकसित करते हैं, परिणाम कारक शरण गमन से सच्चा शरण गमन, सांस्कृतिक शरण गमन से परिणाम कारक शरण गमन, हम जैसा जैसा विकसित करते हैं तो हम बुद्ध को जान पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और इसीलिए साधनाएं हमें मदद करती है, इसीलिए बुद्धानुस्सति हमें मदद करती है, इसीलिए सतिपट्ठान के ध्यान हमें मदद करते हैं। जैसा है वैसे देखने की दृष्टि विकसित करना। तो आज ही के दिन जो बुद्ध ने प्राप्त किया, जो दृष्टि विकसित की, जो संबोधि की प्राप्ति की, अगर इसे अनुभव करना है, इसे समझना है, बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, बुद्ध की पूजा करना है, श्रद्धा को विकसित करना है, बुद्ध को फूल बार बार प्रणिपात, बार बार वंदन करना है, तो ध्यान के द्वारा, बुद्धानुस्मृति के द्वारा हमारे भीतर छुपे हुए बुद्ध बीजों को जब तक छूना होगा, स्पर्श करना होगा, तो यही प्रयास हम बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना से करते हैं। तो सभी ने शांति से सुन लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार।